हेलो दोस्तों, आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता चुके हैं, भारत की जलवायु के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें कितनी परतें होती हैं और किस टाइप से इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे, ये हमारी होती है पृथ्वी, और जो वायुमंडल की परतें हैं सबसे पहले जो हमारी परत होती है वो हमारी कौन सी होती है? क्षोभमंडल होती है। ये हमारी समताप मंडल होते हैं। फिर इसके बाद हमारे आता है मध्यमंडल, फिर हमारा आता है आयन मंडल, और इसके बाद में जो पता है हमारा बहिर्मंडल, क्या या बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। देखो, क्षोभ मंडल में हमारी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी वो सारी क्षोभ मंडल में ही घटित होंगी। जैसे कि हमारी क्षोभ मंडल में क्या क्या होगा? क्षोभ मंडल में हमारा जितनी वर्षा होगी, ओला है, पाला, हवा, आंधी, तूफान, मतलब कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो कहां पर घटित होंगी? हमारी क्षोभ मंडल में घटित होंगी। कितनी कैसे कहां घटित होंगी? क्षोभ मंडल में घटित होंगी। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? एवरेज 14 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई एवरेज कितनी होती है? 14 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान क्या है? घटता है। क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमारा तापमान घटता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? तापमान हमारा घटेगा। और युद्धक विमान, जितने भी लड़ाकू विमान हैं, लड़ाकू विमान या युद्धक विमान उड़ाने की जो सही दिशा होगी, युद्धक विमान उड़ाने की सही दिशा हमारी क्षोभ मंडल में ही होगी। इसके बाद में आते हैं हम समताप मंडल में। फिर आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की बात करें तो पहले तो इसका तापमान समान रहेगा, जैसे कि नाम से ही विदित है कि ऊंचाई पर पहले तो इसका जो तापमान है पहले तो समान रहेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे समताप मंडल के तब हमारा तापमान बढ़ेगा। तापमान जब ऊपर जाएंगे तब तापमान हमारा बढ़ेगा। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई होती है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। और इसी मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, जिसे हम रक्षा कवच कहते हैं। तो ओजोन परत जो है वो हमारी सूर्य की परावैंगनी किरणों से, जो सूर्य से जो हमारी परावैंगनी जो किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणों से
कोणों से रक्षा करती है। देखो जो समताप मंडल में हमारी एक ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से रिफ्लेक्टिव लाइट आती है, परावैंगनी जो किरणें आती हैं, वो हमारी ओजोन परत रक्षा करती है, जिसे हम रक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का रक्षा कवच भी, ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। इसमें वायुयान उड़ाने की सही दिशा कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने की सही दिशा पाई जाती है। वायुयान उड़ाने की सही दिशा हमारी समताप मंडल में ही पाई जाती है। जो सर्वप्रथम पहले तो इसका तापमान समान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। और वायुयान उड़ाने की सही दिशा हमारी समताप मंडल में ही पाई जाती है। पूछ लिया जाता है कभी कभी वायुयान उड़ाने की जो सबसे अच्छी परत है वो कौन सी है, या कौन सा मंडल है? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की सही दिशा पाई जाती है। मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जो सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। यह इसे जानने में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन बस इतना इससे जान लो कि यह सबसे ठंडा मंडल है। आयन मंडल में यह संचार के लिए सबसे अच्छा है, संचार के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद कॉस्मिक किरणें, परावैंगनी किरणें, पोलर उपग्रह, और सैटेलाइट, यह और कृत्रिम उपग्रह, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आयन मंडल में पाए जाते हैं। संचार के लिए सबसे अच्छा जो मंडल है वो हमारा आयन मंडल है, क्योंकि संचार के लिए आयन मंडल में कृत्रिम उपग्रह, सैटेलाइट और कृत्रिम उपग्रह जो जितने भी छोड़े जाते हैं वो सब आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, और ये संचार के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर बात आती है बाह्य मंडल की, मतलब ये इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक होती है और इसकी 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, और इसकी 80 से 640 किलोमीटर। और फिर जब इसके बाद में जो दूरी होती है 640 से और ऊपर तक वो हमारी क्या होती है? बाह्य मंडल होती है। और इसमें सबसे कम गैसें कहाँ पाई जाती है? हमारी सबसे कम गैसें हमारी बाह्य मंडल में पाई जाती है, बाह्य मंडल में पाई जाती है। बाह्य मंडल में सबसे कम गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा गैसें पाई जाएंगी वो कौन से मंडल में पाई जाएंगी? सबसे ज्यादा गैसें कौन से मंडल में पाई जाएंगी? हमारी क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा गैस हमारी क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। सबसे ज्यादा गैसें क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। और वायुमंडल में जो हमारी वायु की जो प्रतिशतता है वो कैसे कैसे है वो हम बता देते हैं।
गैसों का प्रतिशत। हाँ? वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है हमारी? 78%। जो क्या आती है हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है हमारी? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कितनी होती है? ये होती है 0.03%। फिर होती है आर्गन, आर्गन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.09% होती है। यही हमारी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अक्सर परीक्षा में पूछ लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी हो गई वायुमंडल की परतें, और इसमें सबसे ज्यादा गैसें कहाँ पाई जाती हैं, और जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं सब सौरमंडल में होंगी। ठीक है।